508 करोड़ रुपयों का हुआ था लेन देन। महादेव ऐप मामले में ईडी ने भूपेश को लपेटा। 1 मिनट 29 सेकेंड का रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज आया सामने। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को समन भेजने की हुई तैयारी। महादेव ऐप मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब पूरे मामले की जांच में जुटी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हाथ लगा है जो भूपेश बघेल समेत कई और लोगों के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसी एविडेंस के आधार पर ईडी भूपेश बघेल को जल्द समन भेज सकती है। जांच के मुताबिक ये मैसेज दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम दास को भेजा था। यही इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। असीम दास के आईफोन से ईडी को जो वॉइस नोट मिला है वह 1 मिनट 29 सेकेंड का रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज है। इस वॉइस नोट में शुभम सोनी असीम दास से करोड़ों के लेन देन की बात कर रहा है। ये मैसेज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले भेजा गया था, जिसका खुलासा अब हुआ है। वॉइस नोट के जरिए भेजे गए इस ऑडियो मैसेज में शुभम सोनी असीम से कह रहा है कि भाई तू एक काम कर, तू न अभी के अभी इंडिया निकल, और क्या बोलते हैं मेरे को न भयंकर कॉल मैसेज आ रहे हैं उधर से पैसे के लिए, तो तू एक काम कर, तू वहाँ निकल, मैं तेरे को ना वहाँ पर रायपुर के ब्रांच 8/10 करोड़ दिलवा रहा हूँ, तो तू वहाँ पर छुड़वा देना बघेल जी के पास, ठीक है? और क्या बोलते हैं एक बार बात भी कर लेना कि काम वाम न बंद हो और अपना कोई भी, और बाकी तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम में। अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है ना, तो हो नहीं पा रहा है। ईडी की गिरफ्त में आए आरोपी असीम दास और दुबई में बैठे महादेव ऐप के कथित आरोपी शुभम सोनी के बीच का ये ऑडियो नोट ईडी को असीम से मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चैट से बरामद हुआ। इसी के आधार पर ईडी जल्द तत्कालीन एसपी प्रशांत अग्रवाल और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को समन भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा आरोपी असीम और कांस्टेबल भीम सिंह से पूछताछ कर दुबई से मध्य प्रदेश आए 508 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल भी खंगालने की कोशिश हो रही है। ईडी की जांच के मुताबिक अब तक इस केस में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें 2 सगे भाई सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी, छत्तीसगढ़ पुलिस का एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, एक कांस्टेबल भीम सिंह, कुरियर का काम करने वाला असीम दास और सतीश चंद्रकार शामिल है। महादेव बैटिंग ऐप को दुबई में बैठकर छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ऑपरेट करते थे। ये दोनों महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर भी हैं। महादेव बैटिंग ऐप का जाल मलेशिया, थाईलैंड और यूएई तक फैला हुआ है। यूएई में अलग अलग बड़े शहरों में कॉल सेंटर खोले गए थे, जिनके जरिए अलग अलग सब्सिडी ऐप बनाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता था। ईडी की जांच में साफ हुआ है कि महादेव बैटिंग ऐप के जरिए हजारों करोड़ रुपए का लेन देन चला है। यूएई में बैठकर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का एक नेक्सस तैयार कर महादेव बैटिंग ऐप को हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा था। हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ समेत कई अलग अलग राज्य के बड़े शहरों में महादेव बुक ऐप के करीब 30 कॉल सेंटर खोले गए थे। इन कॉल सेंटर को बाकायदा एक चेन बनाकर बेहद शातिर तरीके से चलाया जा रहा था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के 2 बेहद करीबी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की मदद से हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा था। सबसे पहले अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी की मदद से केवाईसी के जरिए बड़ी संख्या में बेनामी बैंक अकाउंट खोले गए। मेन प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और पैनल ऑपरेटर, इन सभी की मिलीभगत से इस बैटिंग ऐप सिंडिकेट को चलाया जा रहा था। इस सिंडिकेट को चलाने के लिए पुलिस, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स को भी हिस्सेदारी दी गई थी। अनिल दम्मानी का रोल इस सिंडिकेट में सिर्फ ऑनलाइन बैटिंग ऐप को चलाना ही नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर हवाला के जरिए आने वाले पैसे को बैटिंग ऐप में इस्तेमाल करने के साथ साथ पुलिस, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स जो इस ऐप से लाभान्वित होते थे उन तक पैसा पहुंच जाता था, ताकि कोई इन पर उंगली ना उठा सके। जांच के मुताबिक यह पैसा रायपुर के सदर बाजार में एक ज्वेलर के यहाँ हवाला के जरिए भेजा जाता था। पूछताछ में अनिल दम्मानी ने बताया कि पिछले 2-3 साल में वह अपने भाई सुनील के साथ मिलकर रवि उप्पल के कहने पर 60 से 65 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हवाला के जरिए कर चुका है, जिसमें से उसे 6 लाख रुपए मिले। अनिल दम्मानी ने यह भी बताया कि ये दोनों अपने ज्वेलरी की शॉप के जरिए हवाला का कारोबार भी चलाते हैं।
कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि दोनों भाई अनिल और सुनील यूएई में बैठकर रवि उप्पल के लगातार संपर्क में थे। एसआई चंद्रभूषण वर्मा का सीधा संबंध पूर्व मुख्यमंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा से था, जिसके दम पर वह महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को ऑपरेट करने के लिए पुलिस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन को मैनेज कर रहा था। सतीश चंद्राकर, जिसे ईडी ने इस केस में गिरफ्तार किया था, वो भी महादेव ऐप के 4 कॉल सेंटर चला रहा था। जांच में यह भी साफ हुआ है कि सतीश चंद्राकर के एक संबंध नामी गैंगस्टर और ड्रग डॉन तपन सरकार के साथ भी थे, जो इस मामले में फरार चल रहा है। छत्तीसगढ़ चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले ईडी ने महादेव ऐप के हवाला कुरियर असीम दास और छत्तीसगढ़ पुलिस के कांस्टेबल भीम सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर रायपुर में एक होटल की पार्किंग में खड़ी कार की डिक्की से 5.39 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। असीम दास ने बताया कि यह पैसा दुबई से महादेव से जुड़े शुभम सोनी ने भेजा है, जो भूपेश बघेल के पास जाना था और इसका इस्तेमाल चुनाव में होना था, जिसका जिक्र बाकायदा ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है। चार्जशीट में यह भी लिखा है कि असीम दास ने पूछताछ में खुलासा किया है कि महादेव ऐप से भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद शुभम सोनी ने दुबई से वीडियो जारी कर इस बात की तस्दीक दी और भूपेश बघेल पर कई आरोप भी लगाए।